प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की सुबह। आइए हम प्रभु के वचनों की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा फिलिप्पी की किताब, उसका 4 अध्याय और वचन 11। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहते हैं, मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। कितना सुंदर और मनोहर ये वचन है। परमेश्वर के लोगों, प्रेरित पौलुस परमेश्वर के महान सेवकाई का एक गवाह रहा है। अद्भुत काम उसके हाथ से हुए, चिन्ह चमत्कार, अद्भुत कामों को उसने किया। यहाँ तक कि उसके देह से जब कपड़े छुलाए जाते थे और बीमारों पर डाल दिए जाते, दुष्टात्माओं ग्रसित व्यक्ति पर डाल दिए जाते, वो चंगे हो जाते थे। आपने इसे पढ़ा प्रेरितों का काम 19 अध्याय 11 वचन में। इतना सामर्थी परमेश्वर का दास। परंतु जब इस पत्री को लिखता है, फिलिप्पी की किताब को, तो यहाँ परमेश्वर का दास कहता है, मैं जिस दशा में हूँ उसमें मैं संतोष करूँ। आज पौलुस जो है बंदीगृह में है, जेल में डाल दिया गया है, और जेल में इस बात को लिखना, और विशेषकर फिलिप्पी 4:4 में मैं कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, ये कहना बहुत मुश्किल है। प्रभु के लोगों, आपको कई बार परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में डालता है और हर बार वो आपको प्रत्युत्तर दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, पतरस जब जेल खाने में था, कलीसिया ने प्रार्थना किया, लौ लगाकर प्रार्थना किया। प्रभु का एक स्वर्गदूत गया और परमेश्वर का स्वर्गदूत जाकर पतरस को वहाँ से छुड़ा के ले आता है। हालेलुया, आपने इसे पढ़ा। परंतु पौलुस जब जेल में गया, प्रभु ने उसे नहीं छुड़ाया। जब पौलुस परमेश्वर का दास, विशेषकर प्रेरितों का काम 16 अध्याय में, जब जेल में गया, जहाँ बंदीगृह बदला, वहाँ पर प्रभु ने स्वर्गदूत को नहीं भेजा। लेकिन जब पतरस था, वहाँ स्वर्गदूत गया, उसकी पसली पर हाथ मारा, उसे उठाया, बंदीगृह से उसके सारे बंधन खुल गए, वो बाहर निकल गया। पर जब परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम में, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने वो काम नहीं किए। तो परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रेरितों के काम मेरे साथ में निकालेगा। प्रभु के लोगों, हर बार प्रभु का काम करने का तरीका अलग है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस और सिलास, विशेषकर प्रेरितों का काम 16 अध्याय वचन 25 से लेकर आप पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे, कैदी उसके सुन रहे थे। भूकंप हुआ। पतरस के समय भूकंप नहीं हुआ। तो उस कैदी को प्रभु ने, ध्यान सुनेगा, उन कैदी लोग भाग गए। पौलुस और सिलास वहीं थे, और इस घटना से दरोगा का जीवन, उसके पूरा परिवार का जीवन बच जाता है। पतरस को प्रभु ने छुड़ा लिया। लेकिन आज जब पौलुस बंदीगृह में, वही पौलुस आज जेल में है। फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय कहता है परमेश्वर के वचन में, मैं जिस दशा में हूँ उसी में मैं संतोष करना सीखूँ। प्रभु हर बार आपको अपने तरीके से उत्तर देता है, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं। पिछले बार प्रभु ने उस काम को, चमत्कार को किया, कोई ज़रूरी नहीं वो अभी भी करे, पर हाँ, ये तय है वो उससे भी बेहतर करेगा। हालेलुया, वो उससे भी बेहतर तरीके से प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, और ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रभु के लोगों, यदि आप दुख में हैं, बंदीगृह की अवस्था में हैं, बंधन में हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। उसी दशा में प्रभु के महिमा करें। कई बार जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ाएँ आती हैं, हम कुड़कुड़ाने चालू हो जाते हैं। प्रभु के लोगों, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने उन दशाओं में आनंद करना सीखा, प्रभु की आराधना करना सीखा। कई वर्षों तक यूसुफ जेल में पड़ा सड़ गया। उसने दर्शन देखे, खिलाने और पिलाने हारे के विषय में। जब वो स्वप्न और दर्शनों को बताता है, वो लोग भी भूल गए। कितना निराशा लगा होगा कि प्रभु जी, इतना बड़ा उनके जीवन में चमत्कार हुआ और वो लोग भूल गए। पर 2 साल के बाद काम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो स्वप्न जो उसने देखा था, जो प्रभु के साथ उसकी भक्ति थी, उस भक्ति, उस स्वप्न ने उसके लिए मार्ग खोला। मिस्र का सिंहासन खाली किया गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप जिस दशा में हैं, संतोष करना सीखिएगा। आप प्रभु से कहना, प्रभु धन्यवाद कि आज आपने मुझे भोजन दिया। धन्यवाद प्रभु कि आज आपने मुझे सहायता दी। धन्यवाद प्रभु मेरे बच्चों को। आज हम दूसरों को देखकर अगर जिएंगे, हम तकलीफ़ में रहेंगे। हम यीशु को देखकर जिएंगे, हम आनंदित और महिमा से भरे हुए रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप हर एक दशा में संतोष करना सीख जाएंगे। फिर थोड़े से धन में, थोड़ी सी आशीष में आपका जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। अन्यथा आप सब कुछ पाकर भी आप और पाने की आशा में पड़े रहेंगे और आपका दिल बहुत दुखित रहेगा। आज के सुबह प्रभु इस बात को समझने में आपकी और मेरी सहायता करें। बंदीगृह से भी लोग परमेश्वर की सहायता से सिंहासन तक पहुँच सकते हैं। शून्य से प्रभु आपको ऊपर तक पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, मैं हर एक भाई बहनों को, हर एक जवान बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष दें प्रभु जी। पिता, इनके मनोकामनाओं को पूरा कर और आज की सुबह इनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। हम इनके जीवन, शरीर, देह, प्राण, आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। इन वचनों के द्वारा इनके जीवन को आशीष मिले पिता। सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष उन्हें भी बांटें, उनके भी जीवन के लिए आप आशीष के कारण होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।